We are the people you're trying to kick out of the country. We are human beings, and we are not have to be turned on and off. Mr. Trudeau and Minister Mark Miller, we ask you to do the right thing today. We want to say that we are being forced. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज की जो न्यूज़ है ना, वो कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं है। एक्चुअली होने क्या जा रहा है, कनाडा के अंदर भी मास डिपोर्टेशन होने लगी है। अब आप लोग ये सुन के हैरान हो जाओगे भी कनाडा डिपोर्ट नहीं करता तो आप मास डिपोर्टेशन की बात क्यों कर रहे हो। बिल्कुल कनाडा के अंदर मास डिपोर्टेशन होने वाली है। आप लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली यूएस में जो है ट्रंप ने इलेक्शन जीता है, उसने आते साथ ये बोला है कि यूएस जो है मास डिपोर्टेशन करेगा उन लोगों की जो वहाँ पे इलीगल रह रहे हैं या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब आप लोग ये तो जान लो भाई, जो यूएस बोलता है, जैसा यूएस में होता है सेम टू सेम वही कनाडा के अंदर भी होता है। जो यूएस ने कर दिया, जो रूल यूएस लाएगा कनाडा वही रूल लेके आएगा। यूएस ने बोला कि वो मास डिपोर्टेशन करेगा तो कनाडा भी मास डिपोर्टेशन करेगा। और किन की मास डिपोर्टेशन होने लगी है वो मैं आपको बताता हूँ। कनाडा के अंदर अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे 4.9 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके वर्क परमिट जो है ना वो एक्सपायर होने लगे हैं। तो जिनके वर्क परमिट एक्सपायर होने लगे हैं 4.9 मिलियन पीपल, उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा उनके होम कंट्रीज़ में। क्योंकि कनाडा के अंदर रूल्स कुछ ऐसे आ गए हैं, कुछ ऐसे नए रूल्स इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं जिसके थ्रू वो अपने जो है ना वर्क परमिट को रिन्यू नहीं करवा सकते। पीआर लेना बहुत मुश्किल कर दिया गया है यहाँ पे। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो, अगर आप जस्टिन ट्रूडो के ट्विटर के चैनल पे जाओगे या उसके इंस्टाग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा उसने अपनी कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो ने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे जिस पे उसने ख़ुद बोला था और ये जो है ना उसने एक्सेप्ट किया था कि जस्टिन ट्रूडो से पिछले कुछ सालों में ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से कनाडा को बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस हुआ है। उसने कुछ ऐसी मास इमिग्रेशन कर ली थी, इमिग्रेशन जो है ना इतनी आसान कर दी थी आने वाले लोगों के लिए कि हर कोई कनाडा के अंदर पहुंच गया और जिसकी वजह से यहाँ पे जॉबें बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्राइसिस आ चुका है, लोगों को रेंट पे घर नहीं मिल रहे। तो उसने ये एक्सेप्ट किया है और सर ये भी बोला कि अब टाइम आ गया कि अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को ठीक किया जाए। तो जैसे ही जस्टिन ट्रूडो की ये वीडियो डालने की देर थी, उसकी अपोजिशन जो लीडर हैं, जिसको कहा जा रहा है कि आने वाली गवर्नमेंट उन्हीं की होगी, उनकी जो है ना पार्टी को एक बहाना मिल गया और आए दिन वो जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो और उसकी पार्टी पे ऐसे सख्त से सख्त सवाल जवाब कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को नए से नए और सख्त से सख्त स्टेप लेना जो है ना मजबूर हो गए हैं ये लोग लेने पे। Minister, your department tabled documents with Parliament that show that 4.9 million visas are going to expire between September 2024 and December 2025. How will we know how many of those actually wind up leaving? As you noted, MP Kamich, when people come here, in many of their visa documents, they undertake to leave. As part of the Levels plan, there will be some visas that are temporary in nature that will not be renewed rather, and those people, when they undertook to come here, will be expected to leave. अब ये वीडियो आप लोगों ने देखी, इस पे जो है जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है उससे सीधा और साफ पूछा जा रहा है कि आप 4.9 मिलियन लोगों को जो आप यहाँ पे जिनके वर्क परमिट आने वाले कुछ महीनों में एक्सपायर होने वाले हैं उनको आप कैसे डिपोर्ट करोगे। तो जो मार्क मिलर है कनाडा का इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है, उन्होंने कहा है कि वो ये समझते हैं कि जितने भी लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले हैं या होने लगे हैं वो वॉलंटरीली खुद ही जो है ना कनाडा को लीव करके चले जाएं। जब अगली जो है ना अपोजिशन पार्टी ने ये पूछा कि भी आप कैसे कह सकते हो कि वो खुद ही 4.9 मिलियन पीपल कनाडा छोड़ के क्यों जाएंगे, आपके पास ऐसे क्या स्टेप्स हैं कि अगर वो खुद नहीं जाते तो आप लोग क्या करोगे और आप उनको ट्रैक कैसे करोगे। तब जो है मार्क मिलर ने कहा कि हम ये समझते हैं कि वो खुद जाएं, अगर वो खुद नहीं जाते तो फिर हम कहेंगे कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी जो है कि वो उन लोगों को ट्रैक करेगी, उनको फॉलो करेगी, उनको ढूंढेगी और उनको डिपोर्ट करेगी। लेकिन वो ये चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, जितने भी लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर होने लगे हैं वो वॉलंटली खुद ही कनाडा छोड़ के चले जाएं। हाँ, अगर वो नहीं जाएंगे तब हमें ऐसे सख्त से सख्त स्टेप उठाने पड़ेंगे कि कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी जो है उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और जहाँ वो लोग जॉब करते हैं, जहाँ वो रहते हैं, कहीं से भी उनको फॉलो करेंगे, उनको ट्रैक करेंगे और उनको आहिस्ता आहिस्ता करके डिपोर्ट किया जाएगा। तो एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ वो लोग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 3 महीनों से ब्रैम्पटन के अंदर स्ट्राइक पे हैं, रोड्स के इर्द गिर्द खैमे लगा के बैठे हैं।
गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि उनको एक फेयर चांस दिया जाए, एक चांस और दिया जाए, जिसके थ्रू वो जो है ना अपना वर्क परमिट रिन्यू कर सकें और कनाडा के अंदर अपना स्टे बढ़ा सकें। Colleges from here go to the countries, organize the seminars in which they promise it as there is a job securities, the future is too good, you can come and you can stay here, you can be the permanent residents. So they promote the study as a pathway to PR. While another says some graduates are considering other options like furthered studies, or while she doesn't encourage it, asylum claims. We want to say that we are being forced. That is all of the options that is being sold, that is being proposed to us. That you can file for a refugee if you are if your status is expiring. We know that that is not a viable option, but still, so many of us are going towards that. Mr. Trudeau and Minister Mark Miller, we ask you to do the right thing today by extending the work permits and ensuring a fair pathway, a fair chance for the permanent residency to postgraduate work permit holders. We are the people you're trying to kick out of the country. We are human beings and we are not have to be turned on and off. अब ये वीडियो आप लोगों ने देखी, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो साफ बता रहे हैं कि हमें एक मौका दिया जाए। वो इतने महीनों से 3 महीनों से अब इस टाइम यहाँ पे सख्त -10 -20 टेम्परेचर है। इस टाइम जो है ना लोग वो रोडों पे हैं, रोड्स पे बैठे हैं, वहीं पे सोते हैं और स्ट्राइक पे हैं कि पिछले 3 से 4 महीनों से वो ये बोल रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, हम कनाडा नहीं छोड़ के जाना चाहते, हमें एक फेयर चांस दिया जाए जिसके थ्रू जो है ना हम अपना वर्क परमिट जो है वो रिन्यू कर सकें। आप देखते हैं कि चांस उनको दिया जाता है या नहीं दिया जाता, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर कनाडा के अंदर जो है ना वो इलेक्शन है और सबको पता है कि ये इलेक्शन जस्टिन ट्रूडो की पार्टी नहीं जीतने वाली, अपोजिशन पार्टी जीतेगी। और जैसे कि अपोजिशन पार्टी पहले से ही इतने ख़िलाफ़ है लोगों के और जो है वो ट्रूडो पे ये प्रेशर डाल रही है कि इन सब को डिपोर्ट किया जाए ताकि कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो सही राइट एक ट्रैक पे आ जाए। यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं उनको जो यहाँ पे जॉब्स मिल सकें इजीली, उनको यहाँ पे रहने के लिए घर इजीली अवेलेबल हो सकें और जितना भी मेस जो है क्रिएट किया गया पिछले कुछ सालों में उसको साफ़ किया जाए। और अगर वो गवर्नमेंट आ जाती है तो भाई फिर इन स्टूडेंट्स को स्टे मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अभी पहले जो है एक जस्टिन ट्रूडो से पहले ये सिचुएशन थी कि जितने भी स्टूडेंट्स आते थे, चाहे वो 2 साल के लिए आते थे, 1 साल के लिए आते थे, उनका जो है ना ड्यूरिंग स्टडी उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता था और उनको स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो है ना अपनी जॉब एक्सपीरियंस लेना पड़ता था और नए सिरे से 3 साल कनाडा के अंदर स्टे करना पड़ता था सिटीजनशिप और PR लेने के लिए। जस्टिन ट्रूडो ने आते साथ ये रूल ले आया था कि अगर आप कोई 2 साल के कोर्स पे आता है तो वो जितना उसका जो है ना 2 इयर्स का जो स्टे है कनाडा के अंदर ड्यूरिंग स्टडीज़ वो काउंट होगा, आगे उसको हेल्प करेगा उसकी सिटीजनशिप लेने के लिए। तो ये रूल भी दोबारा हो सकता है कि ख़त्म कर दिया जाए। जो पहले के रूल थे जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट आने से पहले के जो रूल थे हो सकता है उन सबको वापस ले आया जाए, क्योंकि वही सेम पार्टी कहा जा रहा है इलेक्शन जीतने वाली है जिसने ये पहले रूल इम्प्लीमेंट किए थे और जस्टिन ट्रूडो ने आके वो रूल हटाए थे। हर दिन अभी जो है ना रिसेंटली साइलम को लेके भी नई चेंजेस लाई जा रही हैं। पहले लोग आके इसलिए साइलम अप्लाई कर लेते थे, अब वो भी नहीं कर सकेंगे। उसको लेके जो है ना मार्क मिलर ने अनाउंस कर दिया कि कनाडा इतने स्टेप्स मुश्किल कर देगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पे फेक साइलम अप्लाई करते हैं, ख़ासतौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसको लेके मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा जिसमें जो चेंजेस आ रही हैं साइलम को लेके वो मैं बताऊंगा आपको। तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो हो सके तो शेयर करना। About a week ago, Justin Trudeau admitted that he broke our immigration system, and that brings new challenges. His own published documents show there are 4.9 million people here temporarily that are supposed to leave by December 31st of next year, 13 months from now. 4.9 million people. We asked what the plan was to track their departures, and yesterday his immigration minister said, we're just going to take people at their word.